हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वार्षिक यानी एनुअल फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। पूरे 100 नंबर का हिंदी का एग्जाम होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसकी है? यानी यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है कि कालिदास की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी की केंद्रीय पात्र हैं। यानी लक्ष्मी किस कहानी की पात्र हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, ढाते विश्वास, या धरती कब तक घूमेगी, या माँ, या नगर। तो आपको बताना है कि लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र हैं, यानी लक्ष्मी किस कहानी की पात्र हैं? तो आपको याद रखना है ढाते विश्वास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुणवाचक विशेषण है। अब यहाँ पर व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है कि गुणवाचक विशेषण कौन है? तो देखिए अच्छा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा में गुण है इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा अच्छा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाग्पति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया 5 नंबर क्वेश्चन है कि सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं, यह पंक्ति किसकी है? दिनकर की, निराला की, महादेवी की, या अज्ञानी जी का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदियों की ठंडी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं, यह पंक्ति दिनकर जी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द पूछा गया है कर्तव्य, ये शुद्ध शब्द है। रोशनी भी शुद्ध शब्द है। दुरात्मा भी शुद्ध शब्द है। लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन देखिए श्रृंगार लिखा गया है, ये शुद्ध शब्द नहीं है यानी अशुद्ध शब्द है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने डॉट वर्ष की अवस्था में लिपलिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15, 16 या 17 या 18? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मैक्स मुलर ने डॉट वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो राइट आंसर 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? तो अभिनयो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा क्या है? साक्षात्कार है, निबंध है, कहानी है, या काव्य है? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा क्या है? तो आपको याद रखना है कि साक्षात्कार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा गया है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। अधर्म में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो पहले अ जुड़ा है। धर्म मूल शब्द है यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? बताना है कि लिखाई में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। लिखाई में आई प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है
अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सायन बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह पंक्ति किस कवि की है पूछा गया है। गुरु नानक या प्रेमघन या रसखान या घानानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घानानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बताना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंदबरदाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सामरदैया डॉट भाषा के सफल कहानीकार हैं। सामरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? हिंदी, मराठी, गुजराती या राजस्थानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामरदैया किस भाषा के कहानी है? तो आपको याद रखना है राजस्थानी भाषा के कहानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डॉट भूमिका है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ये हो जाएगा निर्णायक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रागंपा कौन था? रागंपा जुआरी था या व्यापारी था या वकील था या किसान था? तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? तो रागंपा जुआरी किस्म का व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य कौन है? बताना है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है आज की ताज़ी खबर, बी ऑप्शन है रोटी ताज़ी है, और सी ऑप्शन है दाल अच्छा है, और डी ऑप्शन है हवा बहता है। तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन है? तो शुद्ध वाक्य है दाल अच्छा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? मछली कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो पिता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो आपको याद रखना है पैसे चुराने का, 11 रुपये का चोरी का आरोप लगा था बहादुर पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है रायनर मारिया रिल्के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा गया है कि कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो राजपुत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अविभाज्य समास में डॉट पद प्रधान होता है, पूर्व पद या उत्तर या दोनों या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि अविभाज्य समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है, 4 ऑप्शन दिया गया है, जाति प्रथा, दहेज प्रथा या अशिक्षा या भ्रष्टाचार। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। शुद्ध शब्द कौन है? बताना है कि इनमें कौन शुद्ध शब्द हैं। तो आपको याद रखना है शुद्ध शब्द हैं अभिलाषा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी गलत हैं, यहाँ पर अभिलाषा यही है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, घानानंद कवि हैं। घानानंद कवि हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि घानानंद रीति मुक्त कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जन्म से ही पागल कौन थी? जन्म से पागल कौन थी? लक्ष्मी, पपाती या सीता या मंगू। तो आपको याद रखना है जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की मंगू थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो आपको याद रखना है कि किसने मना किया? तो माँ ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए पूछा गया है,
31 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज डॉट डॉट साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। कितने साल के थे? तो आपको याद रखना है 9.5 साल के थे तभी उनका पिता का देहांत हो गया। राइट आंसर ये हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास, सामर्थ या सुजाता या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्वर संधि का उदाहरण है, बताना है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर संधि का उदाहरण इनमें कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वधुत स्व। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि ललित निबंध हैं, बताना है कि इनमें कौन ललित निबंध है। मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर या नौबत खाने में इबादत। तो ललित निबंध कौन है? ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्वरनाम का भेद कौन है? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा का भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, भाववाचक संज्ञा का भेद है, संबंधवाचक ये स्वरनाम का भेद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 बेटे की माँ कौन है? मगम्मा, सीता, लक्ष्मी या पपाती। 3 बेटे की माँ है तो आपको याद रखना है सीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में स्वरनाम कौन है? स्वरनाम इनमें कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वरनाम वह है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ हैं, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा इनमें से कौन सा पाठ रचित है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? बताना है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है? तो दिन रात है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो तेल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है श्रवपाद की कृति कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रवपाद की कृति कौन है? तो दोहा कोश है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश या गुजरात या महाराष्ट्र। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कविता नहीं है, पूछा गया है कि इनमें कौन कविता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है नौबत खाने में इबादत, ये कविता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है यहाँ पर कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन विशेषण का भेद नहीं है? नहीं पूछा गया है कौन विशेषण का भेद नहीं है। तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि तार शपथ का संपादन किया। तो राइट आंसर 48 नंबर का क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि तार शपथ का संपादन अज्ञा जी ने किया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो आपको याद रखना है कि खोखा के 2 दांत, कितने दांत? तो 2 दांत किसने तोड़े? तो आपको याद रखना है मदन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जारशाही डॉट डॉट में थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत रूस। जारशाही डॉट डॉट में क्या भरा जाएगा? सोवियत रूस में थी। जारशाही सोवियत रूस में थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो वेबसाइट पर जाकर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड
अपलोड कर दिया है सभी चैप्टर के हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लास 10th के सेक्शन में जाकर हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।